Subscribe and click the bell icon for all the television updates. कि जब तक लाइफ में हेटर्स नहीं होंगे ना तो अच्छाई ऊपर दिख के आएगी नहीं। कहते हैं ना, बुराई के सामने जब अच्छाई की जीत होती है तो वो ऊपर आती है। तो ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही फेक बोलते रहिए, आप ऐसे ही उसे जो बोल रहे हैं बोलते रहिए और हम उसी में खुश हैं। सबसे पहले तो शुरू में आपकी मूवी के बारे में जानना चाहूँगी कि कितने ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी इस मूवी को लेकर, क्योंकि ऐसे ही कोई थीम के साथ इससे पहले दीपिका की फिल्म आई थी और कितना मिस कर रहे हैं दीपिका को इस मौके पे। बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। पहली है और पहली चीज़ हमेशा बहुत ख़ास होती है। आई थिंक एक्सपीरियंस आप शायद मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा, सिर्फ वो महसूस कर सकता हूँ कि आज मुझे क्या फ़ील हो रहा है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि अम्मी पापा साथ में हैं, जो मुझे आज भी वो दिन याद हैं जब मैं भोपाल में था और मैं अम्मी से बोला करता था कि अम्मी एक्टर बनना है यार। वो फिल्मों का तो सोचा नहीं था, टेलीविज़न का सोचता था और आज ये है उनके सामने। तो यस, बहुत ज़्यादा। और उसी के साथ साथ दीपिका को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ कि आज आई थिंक इट्स अ बिग डे फॉर मी टुडे, लेकिन वो नहीं है साथ में। बट कोई नहीं, जब आएगी तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश होगी और 1 तारीख के बाद जहाँ भी प्रमोशंस होंगे वो आपको साथ में दिखेगी। अच्छा, सिर्फ एक हफ्तों का ही ये दिन है जो आपकी दीपिका जो है, क्या लग रहा है इस बार कौन बाजी मारने वाला है बिग बॉस में? देखो, बाजी कौन मारेगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन दीपिका ने दिलों की बाजी तो मार ली है, ये तो फॉर श्योर है। मैंने उससे हमेशा जब वो जा रही थी मैंने उससे बोला था कि जीतना ना जीतना इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन आपकी जर्नी बहुत मायने रखती है। वो कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि जब आप वहाँ से बाहर निकलो तो आप पे लोग प्राउड फील करें, खुद आप अपने आप पे प्राउड फील करो। तो दीपिका ने बखूबी वो किया है। और रही बात जीतने की, तो अब आप लोग हैं यहाँ फिनाले तक लेके आए हैं, तो थोड़ी सी मेहनत और कर दीजिए। अगर आप लोग चाहेंगे, ऊपर वाला चाहेगा तो जीत के भी आ जाएगी। अच्छा, अगर मैं दीपिका की बात करूँ तो स्टार्टिंग से लेकर अब तक कुछ लोगों का यही कहना है कि दीपिका कंटिन्यू फेक बनी हुई है। तो क्या शुभ लगता है बिग बॉस के हाउस में 3 महीने कोई इतना दिन तक फेक बन के कैसे रहे? ये तो कहीं ना कहीं वो खुद समझ गए हैं जो बोल रहे हैं, तो मैं कितने बार बोलूँ, ऐसा नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान जो आपको समझ जाता है तो वो समझ जाता है, और जो इंसान इतने वक्त के बाद भी नहीं समझना चाहेगा तो उनको समझाने का भी कोई पॉइंट नहीं है। आई थिंक ठीक है, और वो वैसे भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि जब तक लाइफ में हेटर्स नहीं होंगे ना तो अच्छाई ऊपर दिख के आएगी नहीं। कहते हैं ना, बुराई के सामने जब अच्छाई की जीत होती है तो वो ऊपर आती है। तो ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही फेक बोलते रहिए, आप ऐसे ही उसे जो बोल रहे हैं बोलते रहिए और हम उसी में खुश हैं। एक बहुत प्यारा सा क्रिसमस गिफ्ट आपने उसको घर के हाँ, अंदर भेजा हाँ। है, वो एक मोमेंट अब आ चुका है सामने। हाँ। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? कितनी प्लानिंग थी कि यही गिफ्ट मुझे अंदर भेजना? प्लानिंग ऐसी कोई ख़ास नहीं थी, मैं फ्रैंकली बोलूँ। मैं और दीपिका दोनों ऐसे हैं कि हम लोग किसी भी पर्सनल थिंग्स से हम लोग कभी अटैच होते नहीं हैं। तो जब वहाँ से बिग बॉस टीम से फ़ोन आया कि क्रिसमस गिफ्ट भेजना है उसे, तो मैं बहुत देर तो सोच में पड़ गया क्या भेजूँ, क्योंकि उसका एक सॉफ्ट टॉय था कडल पग, तो वो पहले भेज चुका था मैं। तो फिर बाद में क्लिक हुआ, शालू ने बोला, मेरी बहन सबा ने, कि भाई आपके निकाह का दुपट्टा भेज सकते हो आप उन्हें। तो मैंने कहा हाँ ये अच्छा, ये उसके बहुत करीब है दिल के, तो वो भेजा था। अच्छा, बहुत सारे मूवमेंट थे जहाँ पे काफ़ी इमोशनली नजर आई दीपिका। वो मूवमेंट आपके लिए कैसा था जब आप बाहर देखते थे, लोग उनको कुछ भी कहते थे, तो कितना बुरा आपको लगता था जब आप देखते थे? बुरा नहीं मैं मानूंगा, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर था। क्योंकि बिग बॉस जब कोई जाता है तो इन सब चीज़ों से उसे गुजरना पड़ता है। ये चीज़ मैंने दीपिका को भी बोली थी कि हिम्मत मत हारना बस, क्योंकि वो इतना आसान नहीं होगा। तो यस, बुरा नहीं लगा है, लेकिन हाँ देख के कुछ वक्त के लिए मतलब थोड़ा सा वो लगता था कि यार चुप हो जा, काश में होता मैं उसको चुप करा देता बस। लेकिन वो उस घर में ऐसा होना है, आज रोना है तो कल हंसना है, ये उस घर की रीत है और चलता रहता है ये। अच्छा, श्री उनकी अगर मैं बहन भाई का रिश्ता कहूँ या दोस्ती का एक ऐसा रिश्ता कहूँ जो बहुत जमकर देखने मिल रहा है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बीच में थोड़ा उतार चढ़ाव वो दोनों के जैसे बीच में देखने मिला था, तो उस चीज़ को लेकर अब मुझे उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल एक रियल भाई बहन की तरह वो लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं, और मुझे पर्सनली उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगी। और रही बात उतार चढ़ाव की, तो मेरे ख्याल से हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, तो उसमें कोई आई थिंक इतना कोई सोचने वाली बात नहीं है। बट मुद्दा ये होता है कि उतने उतार चढ़ाव के बाद भी आप साथ में हो, तो वो ऑलरेडी साथ में हैं आज भी। अच्छा, दीपिका के घर से बाहर आने के बाद क्या स्पेशली कुछ प्लान किया है दीपिका के लिए? सबसे पहले तो उसे यही सरप्राइज़ देना है उसे कि देखो भाई ऐसा है, अभी तुम्हारे शोएब के भी पोस्टर्स लग गए हैं। और यस, उसके बाद ये फिल्म रिलीज़ के बाद इंशाल्लाह मैं उसको कहीं वेकेशन पे लेके जाऊंगा। अच्छा, लेकिन एक बात हम जानते हैं कि दीपिका बहुत सरप्राइज प्लान करती हैं आपके लिए, तो कुछ ऐसे घर पे आपने छोटा मोटा कोई सरप्राइज प्लान किया है? अभी तो फ़िलहाल नहीं किया है, क्योंकि अगर वो टॉप 5 में जाती है, अभी आई थिंक मैंने सुना है कि मिड वीक इविक्शन है, तो अगर वो क्लियर करके टॉप 5 में जाती है तो मुझे 2 दिन बिग बॉस के वहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हैं मेरे दोस्त यार, इनसे कुछ बोलूँगा तो कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके रखेंगे वो। टॉप 5 में जाएंगी क्योंकि वोटिंग लाइन में सबसे नंबर 1 ट्रेंडिंग वही चल रही है। इंशाल्लाह। अपने फैंस को और दीपिका के
हम दोनों के फैंस को मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, इतना प्यार, इतना सपोर्ट अब तक देने के लिए। अभी थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, एक तो फिनाले आ रहा है, ऊपर से ये फिल्म आ रही है। हम अब दोनों के फैंस मिलके हम दोनों को प्यार दीजिए प्लीज़, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके प्यार के बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। तो गाइज़, प्यार तो चाहिए आप सबका। Physical.